नमस्कार। आज हम भारत के कानूनी सिस्टम में हुए एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प बदलाव को समझने वाले हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 से 18 आखिर है क्या? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल ही में इस कानून में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। पर मजे की बात यह है कि अगर कोई इसका जवाब इंटरनेट पर ढूंढे तो इन्हीं सेक्शंस के लिए दो बिल्कुल अलग-अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ एडमिशंस या स्वीकृति और दूसरी तरफ सबूतों के प्रकार और गवाह। ये तो एक पहेली जैसी बात हो गई। तो चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। तो ये उलझन क्यों है? वजह सीधी सी है। 1872 का जो पुराना कानून था उसे 2024 में एक बिल्कुल नए कानून से बदल दिया गया है, और इसी वजह से इन धाराओं का मतलब, इनका मकसद, सब कुछ पूरी तरह से बदल गया है। तो चलिए पहले पुराने कानून को समझते हैं। ये जो पहला जवाब है वो पुराने कानून से आता है, जहां इन सेक्शंस का पूरा फोकस एक ही चीज पर था, स्वीकृति, जिसे अंग्रेजी में एडमिशन कहते हैं। तो ये स्वीकृति या एडमिशन आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी व्यक्ति का ऐसा बयान है, चाहे वो बोला गया हो, लिखा गया हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जो किसी केस से जुड़े जरूरी तथ्य को साबित करने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई केस चल रहा है और कोई व्यक्ति कहता है, हाँ, वो सामान मैंने ही बेचा था, तो ये बयान पुराने कानून के हिसाब से एक क्लासिक एडमिशन या स्वीकृति माना जाता था। पुराने कानून में ये भी साफ था कि हर किसी का बयान स्वीकृति नहीं माना जाएगा। सिर्फ कुछ खास लोग ही ये कर सकते थे, जैसे कि केस में शामिल कोई पार्टी, उसका कोई एजेंट या फिर कोई ऐसा इंसान जिसका उस मामले में सीधा हित जुड़ा हो। तो वो तो थी पुराने कानून की बात। अब आते हैं नए कानून पर, जो तस्वीर को पूरी तरह से बदल देता है। ये एक ऐसा कानून है जो आज की डिजिटल दुनिया के लिए बनाया गया है। और ये कोई मामूली अपडेट नहीं है। ये नया कानून, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम या BSA कहते हैं, 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। इसने उस कानून की जगह ली जो 150 साल से भी ज्यादा पुराना अंग्रेजों के जमाने का था। अब देखिए, नई धारा 15 का स्वीकृति से कोई लेना देना नहीं है। ये अब अदालत में पेश किए जा सकने वाले सबूतों के दो सबसे बुनियादी प्रकारों के बारे में बताती है: मौखिक सबूत यानी गवाहों के बयान, और दस्तावेजी सबूत। और यहीं पर हमें इस कानून का सबसे बड़ा मॉडर्न चेहरा दिखता है। अब किसी के ईमेल, व्हाट्सएप चैट, ये सब अब इन्हें बाकायदा ऑफिशियली दस्तावेजी सबूत माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है। फिर आती है नई धारा 16। ये गवाहों की हाजिरी के बारे में है। अदालत गवाहों को बुला सकती है और ना आने पर सजा भी हो सकती है। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देना पूरी तरह से कानूनी है। धारा 17 शपथ यानी ओथ के बारे में है। मतलब गवाह को सच बोलने की कसम लेनी होती है। और हाँ, अगर कोई दूर से ऑनलाइन गवाही दे रहा है तो उसके लिए भी ऑनलाइन शपथ का इंतजाम है। और अब ये देखिए, धारा 18 कितनी दिलचस्प है। भारत में इतनी भाषाएं हैं तो ये इंटरप्रेटर यानी दुभाषीय की बात करती है, लेकिन इससे भी आगे जाकर ये भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे AI बेस्ड ट्रांसलेशन टूल्स के लिए भी दरवाजे खोल देती है। कमाल है ना? तो इन सब बदलावों का निचोड़ क्या है? मतलब एडमिशन से हटकर डिजिटल प्रोसीजर पर आने का असली मतलब क्या है? असल में सबसे बुनियादी बदलाव यही है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि भारत में सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया का एक अहम और कानूनी हिस्सा बन गई है। और इसका हमारी असल जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? सोचिए, अब एक व्हाट्सएप चैट केस का सबसे बड़ा सबूत बन सकती है। कोई गवाह दूसरे शहर में अपने घर से ही गवाही दे सकता है। इससे न्याय मिलने की रफ्तार बढ़ सकती है और ये ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकता है। चलिए, अब सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं। हमारी जो शुरुआती पहेली थी ना, उसे अब एक सीधी साधी तुलना से हल करते हैं। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। कहाँ पुराना कानून स्वीकृति और उससे जुड़ी बातों में उलझा था, और कहाँ नया कानून सबूतों के प्रकार, गवाहों की हाजिरी और उनके लिए अनुवाद जैसी प्रैक्टिकल चीजों पर फोकस कर रहा है। ये एक पूरी तरह से नया नजरिया है। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है
कि जैसे जैसे हमारी कानूनी व्यवस्था टेक्नोलॉजी से दोस्ती कर रही है, ये आम इंसान के लिए न्याय को कितना आसान और सुलभ बना पाएगी। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।